श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। 10वें अध्याय का हम चिंतन कर रहे हैं। आज के चिंतन को शुरुआत करने के पूर्व 8वें श्लोक से लेके 13वें श्लोक तक एक साथ पढ़ेंगे। अहं सर्वस्य प्रभवः मत् अहं सर्वस्य प्रभवः मत्प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजन्तमः नाशयाम्यात्मभावस्थं ज्ञानदीपेन भास्वता परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। तो हम विचार कर रहे थे कि भगवान अपना विस्तार, अपनी विभूतियां, अपना तत्व समझा रहे थे और यह समझाने के बाद अर्जुन भगवान से कह रहा है, अर्जुन उवाच, कि आप ही परब्रह्म हो, परम धाम हो, परमात्मा हो, परम तेज हो, परम पावन हो, और ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं। ऐसे सारे वशिष्ठ महर्षिगण आपका वर्णन कर रहे हैं, ऐसे आपने मुझे कहा है। यानी से ये जो ऋषि मुनि है, यह आपका वर्णन किस प्रकार कर रहे हैं, यह आप ही ने मुझे बताया है। तो अब यह सब आपने कहा है, ऐसे अर्जुन के कहने का हेतु क्या है, इसका हम विचार कर रहे थे। तो अर्जुन कहता है, 14वां श्लोक देखना, सर्वमेतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिम् विदुर्देवान दानवाः। एक साथ, सर्वमेतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवाः। भगवान से अर्जुन कह रहे, केशव, हे केशव, हे भगवान कृष्ण, यत, जो, माम वदसी, जो कुछ भी तुम मुझे कह रहे हो, एतत् सर्वम, यह सब कुछ, ऋतम, मन्ये, मैं सत्य मानता हूं, सच मानता हूं, भगवन, हे भगवान, हे नाथ, ते व्यक्तिम,
तुम्हारी जो व्यक्ति है, यहाँ पे व्यक्ति इस शब्द का अर्थ है जो आपका निरुपाधिक स्वरूप है, जो आपका प्रभव, जो आपका मूल स्थान है, मूल रूप है, वह न देवाः विदुः न दानवाः विदुः। न तो उसे देव जानते हैं न दानव जानते हैं। भगवान से अर्जुन कह रहे हैं, भगवान आपके ऊपर मेरा विश्वास है, मैं मानता हूं जो कुछ भी आप कह रहे हो सत्य है। आप यह कहते हो कि जो ईश्वर का ईश्वरत्व है, आपका जो स्वरूप है वह क्या है, दुर्विज्ञेय है। दुर्विज्ञेय है, समझने के लिए बड़ा कठिन है, आसानी से आपके स्वरूप को जाना नहीं जा सकता, पहचाना नहीं जा सकता। ऋषियों ने जैसे वर्णन किया है वैसे ही तुमने मुझे पहले कहा है, और जो कुछ भी आपने कहा है कि ऋषि मुनि आपका जिस प्रकार वर्णन करते हैं वह सब कुछ सत्य है, यह मैं मानता हूं। आपने जो अपने स्वरूप का मुझे वर्णन कराया है वह भी मैं सत्य मानता हूं, वह जानता हूं। परंतु यह भी मैं जानता हूं कि भगवान, जो आपका व्यक्ति, आपका जो निरुपाधिक स्वरूप है, आपका जो प्रभव है, उसे न देव जानते हैं न दानव जानते हैं। कहने का अर्थ यह है, अगर देव या दानव दोनों नहीं जानते तो मनुष्यों की क्या कथा। पहले भगवान ने चौथे अध्याय में कहा भी है कि मैं सबका आदि होने के कारण मेरे स्वरूप को मुझे कोई नहीं जानता। अर्जुन उसी बात को दोहरा रहा है, बस अर्जुन उसी बात को दोहरा रहा है। अर्जुन का कहने का अर्थ यह है, अगर यह मनुष्य नहीं जानते तो और विस्तार करके कोई ऐसा मार्ग बताए कि जिसके द्वारा आपके स्वरूप का ज्ञान हो, पहचान हो। बड़ा एक सुंदर काव्य है, ब्रह्मलीन पूज्य राजेश्वरानंद जी कहा करते थे। वह कहते थे, खोया होए तो फिर मिले, खोया होए तो फिर मिले, रूठा ले मनाए, मिला रहे पर ना मिले, तासो कौन बताए। भगवान को हम जानते हैं पर परंतु जानते नहीं है। भगवान को जानना और उनकी पहचान करना दोनों भिन्न बातें हैं। देखो, गहना है सोने का, सोने का गहना है या उससे भी आसान है, हीरा, हीरा। हम्म? हम पहचान सकते हैं, अच्छा ये हीरा है, परंतु हीरे की परख करनी है, हीरे का मूल्य निश्चित करना है। तो हीरे का मूल्य निश्चित कौन कर सकता है? हीरे का मूल्य केवल और केवल जो जवाहिरा है वही निश्चित कर सकता है। रत्नों को परखने वाला जो है वही निश्चित कर सकता है, वही बता सकता है कि हीरे का मूल्य क्या है। सही है ना? हमें तो पता नहीं चलता कितने कैरेट का है, उसके ऊपर जो आकार वगैरह बनाए रहते हैं, कट्स कहते हैं हम, वो किस प्रकार के हैं, कैसे है, हम कोई नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। हाथ में देकर बताने पर भी समझ में नहीं आता। यानी रत्न की पहचान जवाहिरे को ही है, क्योंकि किंतु उसका मूल्य की पहचान, शायद वह रत्न है यह हम जान जाएंगे, परंतु मूल्य हमें पता नहीं चलता। इसी प्रकार से भगवान, यह आप जो बता रहे मैं सच मानता हूं, परंतु आपका स्वरूप मनुष्य को पता कैसे चले, उसका ज्ञान, उसका यथार्थ ज्ञान कैसे पता हो। आपने तो ऐसी बातें कही है जो समझने के लिए ही बड़ी बड़ी कठिन है। क्या कहा आपने, मैं सबका आदि हूं, मैं सब जगह पर हूं, मैं सब भूतों में नहीं हूं फिर भी हूं,
वो सारी भूतें मुझ में नहीं है, उनकी स्थिति मेरे कारण है इत्यादि। ये बातें समझना बिल्कुल कठिन है, आसानी से समझ में नहीं आती है। और शब्दों का अर्थ ज्ञान होने पर भी शब्दार्थ बुद्धि के द्वारा हम समझे भी, परंतु साक्षात्कार नहीं होता। तो इसीलिए आगे अर्जुन भगवान से कहते हैं, स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम। भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। एक साथ, स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। कह रहे हैं, हे पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, भूत भावन, हे भूत भावन, भूतों को उत्पन्न करने वाले, भूतानां भावनः, भूत भावनः, भूतानि भावयति इति भूत भावनः, भावयति प्रेरयति, भूतों को प्रेरणा देने वाला, उनको उत्पन्न करने वाला। हे भूतेश, भूतों के स्वामी, भूतानाम ईशः भूतेशः। देवदेव, देवानाम देवः, देवों के देव। अब इन सारे शब्दों का हम थोड़ा विचार करेंगे, परंतु सामान्य अर्थ देखते हैं अभी। इतना ही नहीं, जगतपते, हे जगतपते, हे जगतः पति, जगत का पालन करता, पति पाति रक्षति, रक्षण करने वाला, पालन करने वाला जो है उसे पति कहते हैं। तो इस जगत का रक्षण पालन करने वाला, हे तुम, हे जगतपते, स्वयं एव, आप स्वयं ही, आत्मना आत्मानं वेत्थ, आत्मना अपने ज्ञान स्वरूप से, अर्जुन भगवान से कह रहे, आप ही स्वयं अपने आप को अपने ज्ञान स्वरूप से, आत्मानम निरतिशय ज्ञान ऐश्वर्य संपन्न ऐसे अपने स्वरूप को, ज्ञान ऐश्वर्य संपन्न ऐसे अपने स्वरूप को वेत्थ जानते हो। दूसरा वाक्य पहले लेते हैं। अर्जुन ने क्या कहा, हे भगवान, आप स्वयं ही अपने ज्ञान स्वरूप से, अपने ज्ञान ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त अपने स्वरूप को जानते हो। आगे कहा, हे भूतेश, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगतपते, हे भूतों प्राणियों को उत्पन्न करने वाले महादेव, आप ही ईश्वर हो। सारे यह विशेषण भगवान को अर्जुन ने लगाए। विचार करते हैं, भगवान से अर्जुन क्या कह रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं, भगवान देखो, तुम देवों के देव हो, तुम देव देव देव, तुम देवों के देव हो। और कैसे हो, तुम पुरुषोत्तम हो, तुम स्वयं पुरुषोत्तम भी हो। किसी के उपदेश के बिना ही
तुम आत्मना आत्मानं वेत्थ, किसी का उपदेश किए बिना ही तुम अपने आप को जानते हो। इसका अर्थ क्या है? तुम बद्ध नहीं हो, तुम बंधन में नहीं हो। ज्ञान, ऐश्वर्य, बल, इन शक्तियों से युक्त जो ईश्वर है उसे तुम जानते हो। आप ही, यहां तक का अर्थ देखते हैं पहले। भगवान, देवों के देव हो। अब देवों के देव एक सामान्य अर्थ क्या है? यह सारे जो इंद्र आदि का देवता है उनके भी आप देव हो, सबसे बड़े देव। परंतु देव इस शब्द का दूसरा भी अर्थ है। देव यह शब्द कहां से आया है देवताओं के लिए या ईश्वर के लिए? तो देव इस शब्द का अर्थ है द्योतनात्मक, द्योतित करना, प्रकट करना, प्रकाशित करना। क्या करना? प्रकाशित करना। प्रकाशित करने का अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है या संदर्भ क्या है हेतु कहने का? के ज्ञान कराना। समझो अगर यहां पे अंधेरा है, अंधेरा है तो अंधेरे में क्या किसी वस्तु का ज्ञान हो सकता है? नहीं हो सकता। अंधेरे में किसी भी वस्तु का ज्ञान हो नहीं सकता। तो ज्ञान होने के लिए क्या आवश्यक है? प्रकाश की आवश्यकता है। अच्छा, यहां पे मैंने दिया जलाया, बत्ती जलाई, परंतु मेरी आंखें बंद है, मेरी आंखें बंद है, तो मेरे सामने जो वस्तु है क्या उसे मैं देख पाऊंगा? नहीं देख पाऊंगा। क्यों नहीं देख पाऊंगा? वस्तु तो है ना सामने। वस्तु सामने होते हुए भी मैं देख क्यों नहीं पा रहा हूं? क्योंकि मेरी आंखें उपलब्ध नहीं है, देख नहीं रही है। यानी सामने जो वस्तु है उसके ज्ञान के लिए आवश्यक क्या है? बाह्य प्रकाश तो है ही, उस वह तो सामान्य है, वह सबके लिए आवश्यक है, उसको बाजू में रखते हैं। साथ ही साथ में मेरी इंद्रियां भी उपलब्ध रहना आवश्यक है। इसीलिए इंद्रिया, इंद्रियां जो उनके विषय है, ज्ञानेन्द्रिया उनके विषय है, उन विषयों को प्रकाशित करती है, ऐसे कहा गया। क्या कहते हैं? ज्ञानेन्द्रिया उनके अपने अपने विषय को प्रकाशित करते हैं। अर्थ क्या है? अगर हमारी कानों के द्वारा यानी श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा किसी शब्द का ज्ञान हो रहा है तो वह क्यों हो रहा है? तो उस शब्द को हमारी ज्ञानेन्द्रिया प्रकाशित कर रही है, उस श्रोत्र को हमारी ज्ञानेन्द्रिया प्रकाशित कर रही है। अगर उस वस्तु को प्रकाशित हमारी ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा नहीं किया जाए तो उस वस्तु का ज्ञान नहीं होता। जैसे कभी कभी ऐसे होता है कि वस्तु सामने है परंतु दिखाई नहीं देती, वहीं पे देख रहे हैं परंतु दूसरा आकर बताता है अरे यही तो सामने है देखो, परंतु हमें पता नहीं चला। ऐसे क्यों हुआ? ऐसे होने का कारण क्या है? इसका कारण यह है, ऐसे इसीलिए हुआ कि वह वस्तु सामने होते हुए भी हमारे इंद्रियों द्वारा वह प्रकाशित नहीं हुई। दो तीन इंद्रियों के लिए उदाहरण देखते हैं। देखो, मैं संगीत सुन रहा हूं, गाना सुन रहा हूं, शास्त्रीय संगीत है, स्वर्गीय पंडित भीमसेन जी गा रहे हैं। गाना सुना, बहुत पसंद आया, अच्छा लगा, बात खत्म हुई। परंतु उसी में जिसने शास्त्रीय संगीत का अध्ययन किया है, स्वयं गान करता है, उसके लिए
पंडित जी द्वारा गाए हुए कई स्वरों का जो भान है, अर्थ है, वो जिस प्रकार से प्रतीत होगा उनको अनुभव आएगा। मैं किसे कह रहा हूं? जो स्वयं शास्त्रीय संगीत गायक है, बहुत साल से गा रहे हैं, उनकी बहुत सुरों की जिनको बहुत अच्छे से पहचान है, ऐसे समझो चलो, जिनको सुरों की बहुत अच्छे से पहचान है, उस व्यक्ति के लिए उस संगीत के गायन का उसका जो एक अर्थ आनंद रहेगा वह मेरे लिए नहीं होगा। वास्तव में वही आवाज तो मैं सुन रहा हूं, दोनों एक ही सुन रहे हैं, एक ही बात, परंतु उनमें जो ताना है, जो कुछ भी गायकी है, उसमें जो सूक्ष्मता है वह मुझे समझ नहीं रही है। क्यों हुआ ऐसे? चाहे बाकी कुछ भी हो, वहां पे सुनते हुए भी वह अर्थ, वह जो सूक्ष्मता है वह मुझे समझी नहीं। क्यों नहीं समझी? मेरे श्रोत्रेंद्रिय ने उसे प्रकाशित नहीं किया। दूसरी बात, खाना पका रहे हैं, खाना पका रहे हैं, तड़का दिया, तड़के में मसाला वगैरह डाला है, अदरक डाले है, मिर्ची है, बाकी तो मसाला है। कोई आई बुजुर्ग व्यक्ति और कहा मसाला थोड़ा कम है, या राई नहीं है, कोई भी एक ले लो उदाहरण। अब उनको कैसे पता चला? या आकर कहा क्या इसका तड़का दिया है क्या, ऐसे ऐसे मसाले का? अब उनको कैसे पता चला? सूंघा उन्होंने, और उन्हें सूंघ कर ही कहा कि क्या कम है क्या ज्यादा है। वास्तव में हम वहीं पे हैं, तड़का हमने स्वयं दिया है, परंतु फिर भी दूसरा व्यक्ति आकर बताता है। क्या भेद हुआ? सूंघने में जो भी वह बात उन्होंने बताई जो हम समझ नहीं पा रहे थे, उसको हमारी नाक, इस इंद्रिय द्वारा प्रकाशित नहीं किया गया, सामने होते हुए भी समझ में नहीं आई। तीसरी बात की तो बता ही रहे थे, सामने वस्तु है। एक और बात, स्पर्श इंद्रिय को लेते हैं। चश्मा कहां पे रखा है? सर के ऊपर है, ऊपर लेकर रखा है, और ढूंढने चले जाते हैं। बड़ी कई बार का उदाहरण है, या कई बार उदाहरण है घड़ी हाथ पर है, परंतु इतनी शरीर को आदत हो जाती है कि भूल जाते हैं कि घड़ी हाथ पर है, पता ही नहीं चलता, यहां वहां ढूंढते हैं, बाद में कभी तो पता चलता है अरे हाथ पर ही थी। यानी हुआ क्या है? स्पर्श हो रहा है घड़ी का, शरीर को, त्वचा को स्पर्श हो रहा है, परंतु फिर भी ज्ञान नहीं हो रहा। क्यों? इंद्रिय द्वारा उसका विषय प्रकाशित नहीं किया गया। तात्पर्य यह है, इंद्रियों के द्वारा प्रकाशित होने पर ही, इंद्रियों के द्वारा प्रकाशित हो जाने पर ही उस विषय का ज्ञान हमें होता है। इसका तात्पर्य क्या है, निर्णय क्या है, यह सब मैंने जो बताया इसका केवल एक ही वाक्य है बस। इंद्रियों के द्वारा जब कोई वस्तु प्रकाशित होती है, इंद्रियों का विषय प्रकाशित होता है, तभी उस विषय का ज्ञान हमें होता है। अब अगला सवाल, क्या यह इंद्रिया स्वयं अपने आप, स्वयं अपने आप उस विषय को प्रकाशित करने में समर्थ है? तो नहीं। इंद्रिया स्वयं उस विषय को प्रकाशित नहीं कर सकती, क्योंकि इंद्रिया जड़ है, अचेतन है, उनमें स्वयं अपना प्रकाशित करने का, विषय को प्रकाशित करने का सामर्थ्य नहीं है। तो इंद्रियों को विषयों को प्रकाशित करने के लिए सामर्थ्य देने वाला कोई दूसरा है। इंद्रियों को विषयों को प्रकाशित करने के लिए सामर्थ्य देने वाला कोई दूसरा है। अब इसीलिए कहा गया
विषयों को प्रकाशित करने वाली होने के कारण इंद्रियों को कहा गया देव। इंद्रियों को कहा गया देव क्योंकि द्योतनात्मकत्वात्, प्रकाशित करते हैं इसीलिए। और उन इंद्रियों के देवता, इंद्रियों की देवता यानी इंद्रियों को प्रकाशित करने वाला या प्रेरित करने वाला जो कोई है, और वह क्या है? वह चैतन्य है, वह ब्रह्म है। इसीलिए भगवान को अर्जुन कहते हैं देवाधिदेव। हम जो मंगल करते हैं पाठ के पहले, यही एक बात कही है, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। बड़ी सुंदर कथा है, भगवान ये ध्रुव की कथा है। ध्रुव गए, ध्यान लगाकर बैठे, तपस्या की, सब कुछ हो गया, भगवान मिलने आए। भगवान आए, प्रकट हुए, दर्शन हुआ, परंतु दर्शन होने के बाद ध्रुव कुछ बोल नहीं पा रहे थे, कुछ भी कह नहीं पा रहे थे। तब भगवान ने अपने शंख से उसको स्पर्श किया और स्वयं उनके हृदय में प्रकट हुए। सारा कथा प्रसंग है। और वहां पे ध्रुव जी कहते हैं यो अंतः प्रविश्य, ये श्लोक क्या है? यो अंतः प्रविश्य, जिसने अंतः प्रविश्य, अंदर प्रवेश करके, मम इमाम प्रसुप्ताम वाचम, मेरी यह जो प्रसुप्त, जो सोई हुई वाचम, वाणी है, इतना ही नहीं, बाकी सारी ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रिया संजीवयत, उनको चेतना दी, उनको वापस जिंदा किया। इतना ही नहीं, प्राणों को चेतना दी। मेरे सारे शरीर को जिसने चेतना दी है, उस भगवान, उस पुरुष, तुम्हें मेरा नमस्कार है। इसीलिए भगवान से अर्जुन भगवान को अर्जुन संबोधित करते हैं हे देवाधिदेव, यानी भगवान तुम ही हो। इनडायरेक्टली भगवान, अर्जुन क्या कहना चाह रहे हैं? भगवान तुम ही हो कि जिसके कारण, जिनके द्वारा तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान मुझे हो सकता है। लोगों को तुम्हारे द्वारा ही तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान हो सकता है, इसीलिए तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। अगर हम समझ नहीं पा रहे हैं तो हे देवाधिदेव। इतना ही नहीं, भगवान से आगे कहते हैं हे पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। बाद में 15वें अध्याय में कहेंगे तुम उत्तम पुरुष हो। पुरुष इस शब्द का अर्थ ब्रह्म को भी लगता है और कहीं पे जीव को भी लगता है, जीव को भी प्राप्त उत्तम, या इसीलिए उत्तम पुरुष यहां पे ब्रह्म का निर्देश करने के लिए कहा गया। उत्तम पुरुष क्यों कहा? ब्रह्म का द्योतन करने के लिए, ब्रह्म बताने के लिए कहा उत्तम पुरुष। तुम पुरुषोत्तम हो। और आगे कहा स्वयं एव, तुम स्वयं ही। आगे कहते हैं आत्मना आत्मानं वेत्थ, किसी के उपदेश के अभाव में प्रत्यक्त्व से, अपने स्वरूप की रूप से, स्वयं ही अपने द्वारा अपने आप को जानते हो।
किस प्रकार से जानते हो, यह अर्थ बाजू में रखते हैं। अब उपदेश के अभाव में स्वयं अपने आप को कहने का हेतु क्या है? हमारे लिए हमारे आत्मस्वरूप को अगर जानना है तो कोई हमें बताए तभी तो पता चले। गुरु की आवश्यकता है ना, ऐसे ही हमें बात पता नहीं चलती। यानी कोई बताने के बाद ही, किसी का उपदेश हम सुनते हैं तभी जाकर हमें उस ज्ञान का पता चलता है, पता चलता है कि एक सत्य का है। सबसे बड़ा सुंदर तो उदाहरण गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में है। गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रभु श्री राम जी का दर्शन कब हुआ, किनकी कृपा से हुआ? हनुमान जी की कृपा से हुआ। कथा शायद बताई है फिर से। पूज्य राजेश्वरानंद जी बड़ी सुंदर भाषा में कहा करते थे। वह कहते थे, मंदाकिनी तट राम घाट पर प्रगटे दशरथ नंदन, बोले मधुर बाणी में धनुधर, बाबा दे दो चंदन। अब दर्शन की इच्छा हुई, गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रभु श्री राम जी के दर्शन की इच्छा हुई। दर्शन की इच्छा हुई, उन्होंने प्रकट की। प्रभु श्री राम जी को बुरा कहा, सोचा चलो दर्शन दे ही देते हैं। प्रकट हुए, परंतु हुआ ऐसे, प्रभु श्री राम जी स्वयं अपने रूप में प्रकट नहीं हुए, एक बालक के रूप में प्रकट हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे थे, प्रभु जी के चिंतन में, स्मरण में, उनके आंखों से आंसू बह रहे थे और चंदन घिस रहे थे। राम जी वहां पे आए और कहने लगे, बाबा चंदन दे दो। गोस्वामी जी ने कहा, बेटा किसी दूसरे के पास जाओ, बाकी भी पंडित लोग बैठे, उनसे चंदन मांगो, मैं ऐसे ही परेशान हूं, मुझे और दुख न देना। तो प्रभु जी ने सोचा, आए हैं और ऐसे ही चले जाए तो क्या होगा? ऐसे हम मिल नहीं रहे इसीलिए ये रो रहे हैं, सामने आकर चले जाए तो और ज्यादा रोएंगे। भगवान को बात पता चली कि इनको समझ नहीं आ रहा कि स्वयं भगवान सामने प्रकट हुए हैं। इसीलिए उन्होंने हनुमान जी का आज्ञा दी। हनुमान जी प्रकट हुए वहां पे, परंतु हनुमान जी तोते के रूप में प्रकट हुए। हनुमान जी तोते के रूप में प्रकट हुए और गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा, तुलसीदास जी से वह कहते हैं, सफल करो दृग हनुमान जी, बोले बन कर तोता, श्री रघुबीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता। अरे स्वयं भगवान सामने खड़े हैं, अब तुम क्यों रो रहे हो? आंखों को साफ कर दो और भगवान से गले लगा लो, भगवान से मिल लो। देखो, गुरु के उपदेश के बिना वह जो अज्ञान का जो पर्दा है वह दूर नहीं होता, वह अज्ञान दूर नहीं होता। गुरु की कृपा, उनका उपदेश आवश्यक है। और गुरु भी कैसा हो, हमने चिंतन किया है, कैसे? श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। परंतु क्या भगवान के लिए ऐसी आवश्यकता है? भगवान को अपने आप को जानने के लिए कोई गुरु चाहिए? नहीं, भगवान को ऐसे कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है। परंतु भगवान की लीला ऐसी है कि जब भी वह अवतार लेते हैं तो गुरु के पास जाते ही है। कृष्णावतार हो, रामावतार हो, कृष्णावतार में सांदीपनि मुनि के पास गए, सारे ऋषि मुनियों का उन्होंने आदर किया है। इतना ही नहीं, रामावतार में वशिष्ठ जी के पास गए, विश्वामित्र जी के पास गए, उनसे विद्या ली है। अर्जुन यहाँ पे निर्देश कर रहे हैं, आत्मना आत्मानं वेत्थ। वास्तव में सत्य यह है कि अपने स्वरूप को जानने के लिए तुम्हें बाह्य कोई प्रयोजन की
या साधन की आवश्यकता नहीं है। तुम स्वयं अपने आप से अपने आप को जानते हो। कैसे जानते हो? तो कहा, निरतिशय ज्ञान ऐश्वर्य बलादि शक्तिमंतम ईश्वरम। मैं कौन हूं? मैं निरतिशय, मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं, अत्यंत, अतिशय न तमप, तुलना में सबसे जो श्रेष्ठ है उसे कहते हैं अतिशय, सबसे श्रेष्ठ, और ऐसा श्रेष्ठ कि जिसकी किसी के साथ तुलना नहीं हो सकती। जो कुछ भी श्रेष्ठता का आप विचार कर सकते हो उससे ये कई गुना ज्यादा श्रेष्ठ है। ऐसा निरतिशय, जिसकी किसी के साथ तुलना हो नहीं सकती, ऐसा ज्ञान, ऐश्वर्य और बल, शक्ति। भगवान कौन है? तो उसकी व्याख्या करते वक्त कहा गया, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञानश्च वैराग्यश्चाथ मोक्षस्य षण्णां भग इति रणात्। समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, समग्र यश, समग्र श्री, समग्र ज्ञान और समग्र वैराग्य जिनके पास है वह भगवान है। तो उसी का संदर्भ लेते हुए यहां पे कहा, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है और सर्वेश्वर है, ऐसे जो कोई भी, और ऐसा कौन है? ऐसा केवल ईश्वर ही है। सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। सब कुछ जानते हैं यानी क्या? आजकल आजकल हमारे लिए ईश्वर कौन है? गूगल हमारे लिए ईश्वर है। क्यों? क्योंकि वह सब कुछ जानते, कुछ भी पूछो, लगभग हमें जो कोई भी सवाल आएंगे उसका सबका उत्तर उनके पास है। परंतु फिर भी वह सर्वेश्वर नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है। यहां पे ईश्वर को सर्वज्ञ क्यों कहा गया? जितने भी सारे जीव है इस सृष्टि में, जितने भी सारे जीव है, उनके सारे कर्मों का ज्ञान और उनको कब कर्म फल देना है, कब नहीं देना है, इसका ज्ञान जिन्हें है वह सर्वज्ञ है। विचार कीजिए, हमारे ही अनंत जन्म हुए हैं, अनंत जन्मों में हमें अनंत कर्म किए हैं, उन अनंत कर्मों के अनंत कर्म फल है और उन अनंत कर्म फलों के लिए अनंत जन्म है। हमारे पहले ही अनंत जन्म हो चुके हैं। उन अनंत जन्मों में हमने अनंत कर्म किए हैं, उन अनंत कर्मों में हमने अनंत कर्म फल प्राप्त किए हैं, उन अनंत कर्म फलों के लिए हमारे और अनंत जन्म है। और ऐसा मैं एक नहीं हूं, ऐसे अनंत जीव है। तो विचार कीजिए, कितने सारे जीव हो जाएंगे और कितने सारे उनके कर्म, कितने सारे उनके कर्म फल, और किसका किसको जाना है। क्योंकि कैसे है, मेरे द्वारा किसी दूसरे को भी कर्म फल पहुंचता है ना, जो मैं प्रारब्ध के वश या मेरे प्रारब्ध के रूप में किसी ना किसी को तो प्राप्त हूं, या दूसरा कोई मेरे लिए प्रारब्ध के रूप में प्राप्त है। यानी तात्पर्य यह है, वह दोनों जीव एक ही काल में एक साथ आने चाहिए। कितना कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कितना गणित है। परंतु यह जो कोई कर सकता है वही ईश्वर है, इसलिए ईश्वर को कहा गया सर्वज्ञ। कभी चूके नहीं, कभी चूकते नहीं है। यह उनका सर्वज्ञत्व है। बाद में सर्वेश्वर है। कोई मुंह उठाकर नहीं कह सकता ईश्वर तुम्हारा कर्मफल मुझे, मैं मानता ही नहीं हूं, नहीं नहीं देना मुझे। हाँ, भक्त कह सकते हैं, वह बात भक्त और भगवान की बात अलग है। परंतु सामान्य जीव क्या कह सकता है? नहीं।
सब कुछ उसने जैसे नियम किए हैं, ईश्वर ने जैसे नियम रचे हैं, उसी के अनुसार सब कुछ चलता है। उपनिषदों ने कहा, भीषास्माद् वातः पवते भीषोदेति सूर्यः, इसके भय से वायु जो बहता है वह भी ईश्वर के भय से बहता है। सूर्य का उगना ढलना वह भी इसके भय से होता है। मृत्युर्धावति पंचमः, मृत्यु भी भयभीत होकर इससे भागते रहता है। अपना काम मृत्यु भी इसके ही भय से कहता है। ऐसे यह ईश्वर है, इसीलिए है सर्वेश्वर, सबके ऊपर उनकी सत्ता है। और सर्वशक्तित्व तो है ही, सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान क्यों है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम शक्यतः, जो हो नहीं सकता उसको करा सकते हैं, जो होने वाला है उसको नहीं करा सकते हैं, और किसी दूसरा भी कुछ करा सकते हैं। इसीलिए वह है सर्वशक्तिमान। ऐसे जो ईश्वर है वह तुम हो, वह मैं स्वयं हूं, ऐसे आप जानते हो। यानी मैं ईश्वर हूं, यह तुम स्वयं जानते हो। अर्जुन भगवान से कह रहे, भगवान तुम अपने ईश्वर स्वरूप को जानते हो। अब आगे भगवान से अर्जुन कहते हैं, 16वां श्लोक, वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। एक साथ, वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। भगवान से अर्जुन कह रहे हैं, याभिः विभूतिभिः, जिन विभूतियों के द्वारा त्वम आप, इमान लोकान, यह सारे जो लोक है, इन सारे लोकों को व्याप्य, व्याप्त करके, तिष्ठसी, स्थित हो, स्थिर हो रहे हो, ताहा दिव्याः आत्मविभूतयः, वह आपकी दिव्य विभूतियां, अशेषेण वक्तुमर्हसि, अशेषेण, बिना कुछ पीछे छोड़े, बिना कुछ बाजू में रखकर, बिना कुछ भूले, वक्तुमर्हसि, कहने में आप समर्थ हो। अर्हसि, समर्थ हो, और आपको कहना ही चाहिए, कहने के योग्य हो, बताने के योग्य हो। तो भगवान क्या कहना चाहते हैं? भगवान से अर्जुन कह रहे, अपनी जो दिव्य विभूतियों का पूर्णतया वर्णन करने में केवल आप समर्थ है। आपकी जो भी विभूतियां हैं, जिन विभूतियों के जिन विभूतियों से, अपने स्वयं के माहात्म्य से, अपने महात्म्य के विस्तार से आप इन सारे लोकों को व्याप्त करके स्थिर होते हो, वह विभूतियां बताने में केवल आप समर्थ हो। आपको वह विभूतियां बतानी चाहिए, बताने योग्य हो आप।
अब यह विचार क्यों है ना? अर्जुन ऐसे क्यों कहे भगवान आपको विभूतियां बतानी चाहिए? क्योंकि हम कितना भी विचार करें, हमारे विचारों को मर्यादा है। हम ज्यादा और विचार नहीं बढ़ा सकते। हमारी विचारों को मर्यादा होने के कारण यह बात बताई गई है। तो ऐसे समझो, भगवान अपने विभूतियों को जानते हैं। अपने विभूतियों का उत्तम वर्णन भगवान के अलावा और दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए अर्जुन भगवान से कह रहे तुम ही बताने के योग्य है। यानी क्या? आगे जाकर बताएंगे भगवान मुझे वो विभूतियां बताओ। पहले हम कहते हैं ना, मस्का मारना, वैसे कौतुक करो सराहना करो तब जाकर कोई बात बताए। तो भगवान को पहले बताना चाहिए कि भगवान तुम ही समर्थ हो बताने में, इसीलिए तुम ही बताओ, मैं दूसरे के पास सुनने के लिए नहीं जाने वाला हूं। इसी के संदर्भ में कठोपनिषद में प्रसंग आता है। कठोपनिषद की जो कथा है उसमें नचिकेता को नचिकेता को यम बताते हैं, तुमने जो प्रश्न पूछा है ना, आत्मज्ञान पूछा, और यम ऐसे ही आत्मज्ञान देने के लिए तैयार नहीं थे, ब्रह्म ज्ञान देने के लिए तैयार नहीं थे। तो यम से कहा तुमने जो प्रश्न पूछा है वह देवताओं को भी पड़ा था। देवताओं को भी वह प्रश्न उत्पन्न हुआ था, वह संशय संभ्रम उत्पन्न हुआ था और उन्होंने भी पूछा, परंतु उनको भी समझ में नहीं आया। इसका उत्तर समझना देवताओं के लिए भी कठिन है। इसीलिए यह प्रश्न नहीं पूछो, तुम दूसरा कुछ मांगो। तो नचिकेता ने कहा, बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने यम से कहा अगर यह बात देवताओं के समझ में नहीं आती, देवताओं को क्यों ब्रह्म ज्ञान समझ में नहीं आता, यह बात समझ में नहीं आती, यह तुम जानते हो। यानी आपको पता है कि देवताओं को समझ में नहीं आया। आपको क्यों पता है ये देवताओं को समझ में नहीं आया? क्योंकि इसका मूल अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है, यह आप जानते हो, इसीलिए आप कह पाए कि यह बात देवताओं को समझ में नहीं आई। अगर आप जानते ही नहीं थे तो आप कैसे बताते बताते कि देवताओं को यह समझ में नहीं आता है? यानी इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है, इसीलिए आप कह पाते हो कि इसका उत्तर देवताओं को पता नहीं चला। और जबकि इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है, इसीलिए तुम ही उत्तर देने के लिए योग्य हो। अर्जुन भगवान को कुछ ऐसे ही बता रहे हैं, केवल आप ही अपने स्वरूप को जानने में समर्थ हो। आप ही सारे अपने सारी जो विभूतियां हैं उनको जानते हो, इसीलिए केवल तुम ही हमें वह विभूतियां बताने में समर्थ हो। तो वह विभूतियां हम कैसे समझे, इसके बारे में अब अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं। देखना, 17वां और 18वां श्लोक एक साथ। कथम विद्यामहम योगिन त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। विस्तरेणात्मनो योगम् विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। एक साथ।
कथं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। भगवान से अर्जुन कह रहे हैं, योगिन, हे योगेश्वर, त्वाम, तुम्हारा, सदा परिचिंतयन अहम, नित्य चिंतन करने वाला मैं, त्वाम, तुम्हें, कथम विद्याम, किस प्रकार से किस प्रकार से जानूं, या किस प्रकार से मुझे तुम्हें जानना चाहिए, किस प्रकार से चिंतन करना चाहिए तुम्हारे बारे में, किस प्रकार से चिंतन करने योग्य हो तुम। हे भगवान, भगवान, केषु केषु च भावेषु, कौन कौन से पदार्थों में, मया, मेरे द्वारा, चिंत्य असि, तुम चिंतन करने योग्य हो। हे जनार्दन, हे जनार्दन, आत्मनः, तुम्हारे आत्मस्वरूप के, तुम्हारे अपने, योगम च विभूतिं च, योगैश्वर्य और विभूतिम, ध्यान के लिए योग्य पदार्थों का विस्तार, ध्यान के लिए योग्य पदार्थों का विस्तार हुआ विभूति। भूयः कथय, फिर से बताओ, भूयः पुनः, फिर से बताओ, ही, क्योंकि, अमृतम शृण्वतः में, तुम्हारा जो वाक्यामृत है वह सुनने वाले मुझे, तृप्ति ही नास्ति, कभी भी मेरी तृप्ति नहीं होती, कभी भी मन नहीं भरता, तुम्हारी बातों को सुनना ही केवल सुनते रहूं ऐसे लगता है। भगवान, तुम्हारा किन किन पदार्थों में तुम्हारा चिंतन करना चाहिए यह मुझे बताओ। तो विस्तार देखते हैं, भगवान से अर्जुन क्या कह रहे हैं। हे योगिन, हे योगेश्वर कृष्ण, आपका सदा चिंतन करता हुआ मैं आपको किस प्रकार से जानूं, किस प्रकार से मुझे आपको जानना चाहिए। मैं नित्य आपका चिंतन कर रहा हूं, परंतु वास्तव में, सत्य में आपको किस प्रकार से मुझे जानना चाहिए यह बताओ। 11वें अध्याय में यह स्पष्ट हो जाएगा जब अर्जुन कहते हैं, भगवान मुझे माफ कर देना, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति। मैं तुम्हें अपना मित्र मानकर क्या क्या नहीं कहा, यादव करके पुकारा, हे कृष्ण, कृष्ण करके पुकारा, परंतु आप तो साक्षात परमात्मा हो, परंतु आपके ऊपर मैं चिल्लाया, आपके साथ मैंने किस प्रकार का वर्तन किया। मैंने आपको स्वरूप को नहीं जाना, और स्वरूप को ना जानते हुए मैंने ऐसा वर्तन किया, इसीलिए मुझे माफ कर दो। विचार बाद में है, परंतु इसीलिए भगवान से अर्जुन पूछ रहे, मैं तो आपको जानता हूं, आपका चिंतन करता हूं, बार बार आपको याद करता हूं, परंतु सचमुच में किस प्रकार से आपके बारे में मुझे चिंतन करना चाहिए वह बताओ। इतना ही नहीं, जिन विभूतियों से, विभूति यानी पदार्थ, अपने महात्म्य का विस्तार, विभूति यानी महात्म्य का विस्तार, आप किन किन भावों में, पदार्थों में जानने योग्य हो, यानी कोई भी पदार्थ ले तो उसमें आपको हम कैसे देखें। सारे जगत में आप हो यह तो आप कहते हो, यह हम विश्वास करते हैं, परंतु किस पदार्थ में
किस दृष्टि से उस पदार्थ को देखने पर आपका चिंतन हो सकता है, आपकी उपासना हो सकती है, यह हमें बताओ। इतना ही नहीं, हे जनार्दन, आप कैसे हो? आप योगैश्वर्य रूप विशेष शक्ति के रूप में, योगैश्वर्य रूप विशेष शक्ति को और विभूति को, यानी चिंतन करने योग्य पदार्थों के जो विस्तार है उनको विशेषता पूर्वक कहिए। ध्यान में किन किन पदार्थों का विचार करके हम आपकी उपासना कर सकते हैं, आपका चिंतन कर सकते हैं, वह बताइए जनार्दन। इसका अर्थ यहाँ पे भगवान भाष्यकार स्पष्ट करते हैं, बड़ा सुंदर अर्थ बताया। कहते हैं गति कर्मणः अर्धते है रूपम, अर्ध धातु का गति कर्मा रूप है दूसरा। क्या है? गमन जिसका कर्म है, गमन यानी जाना जिसका कर्म है, ऐसा अर्ध धातु का रूप जनार्दन है। असुरों को, असुरों को यानी देवों के प्रतिपक्षी, मनुष्यों को, देवों के जो विरुद्ध, देवों के जो शत्रु है, देवों के प्रतिपक्षी मनुष्य यानी राक्षस, उनको नरकादि लोकों में भेजने वाले जो है, गमन भेजने वाले जो है, वह तुम जनार्दन हो। इतना ही नहीं, अथवा अभ्युदय निश्रेयस पुरुषार्थ प्रयोजनम सर्वैः जनैः याच्यते इति वा। उन्नति और कल्याण, अभ्युदय उन्नति उत्कर्ष, और निश्रेयस कल्याण परम कल्याण यानी मोक्ष, यह जो दोनों है, यह दोनों पुरुषार्थ रूप प्रयोजन सारे लोगों के द्वारा भगवान से मांगे जाते हैं। भगवान से हम क्या मांगते हैं? एक तो हमारा कल्याण हो या हमारा उत्कर्ष हो, हमें संपत्ति मिले या हमें मोक्ष मिले। यह सब कुछ किससे मांगा जाता है? यह सब कुछ भगवान से मांगा जाता है। इसीलिए भगवान आपका नाम जनार्दन है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप फिर से उन विभूतियों को मुझे बताइए है, क्योंकि एक बार सुनकर मेरे कानों की तृप्ति नहीं हुई है। आप वह हमें फिर से बताइए। अब भगवान अर्जुन को उत्तर देते हुए अपनी सारी विभूतियां बताने वाले हैं। बाद में इसका स्पष्टीकरण भी भगवान देने वाले हैं। तो 20वें श्लोक से लेके 19वें 18वें श्लोक तक हमने देखा है, परंतु 20वें श्लोक से लेके 39वें श्लोक तक सारी अपनी जो विभूतियां हैं वह भगवान बताने वाले हैं, एक 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 एक। और उसमें यह क्यों बताया, कैसे बताया, यह सब बताते हुए भगवान कहेंगे कि मेरे विभूतियों का विस्तार नहीं है, परंतु आप कैसे ढूंढ सकते हो कहां पे मैं हूं, किस रूप में मैं हूं, वह बताने के लिए 39वां और 41वां श्लोक आया है। और उसका अंत, उसकी इस विभूतियों के उपदेश की समाप्ति भगवान 42वें श्लोक में करने वाले हैं। इसका आज अब विचार शुरू करते हैं। 19वां श्लोक। श्री भगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। एक साथ।
हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। भगवान अब कह रहे हैं, श्री भगवान वाच, हंत ठीक है, जैसे आप कहो। अच्छा, कहते हैं ना, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, ऐसे। इसीलिए हंत यह शब्द का उपयोग हुआ है। हंत यह भावनाओं को प्रकट करने वाला शब्द है। कहीं कहीं पे हंत यानी अरे रे, दुख प्रदर्शित करने वाला भी शब्द हो जाता है। यहाँ पे है ठीक है, ओके, इस अर्थ में ठीक है। तो हंत ते, ते तुभ्यम तुम्हें, दिव्याः आत्मविभूतयः जो मेरी दिव्य आत्मविभूतियां हैं, वह प्राधान्यतः उनमें जो प्रमुख है, महत्वपूर्ण है, मुख्य है, उन्हीं को विस्तरस्य कुरुश्रेष्ठ कथयिष्यामि, मैं बताने वाला हूं, बताता हूं। क्यों? हे कुरुश्रेष्ठ, क्योंकि विस्तरस्य में अंतः नास्ति, मैं विस्तरस्य मेरे विस्तार का अंत नहीं है। मैं अनंत हूं, मेरे विस्तार का अंत ही नहीं है। तो कब तक बताते जाऊंगा? समाप्ति ही नहीं हो सकती उस विषय की। इसीलिए उनमें जो मुख्य है वही मैं बताने वाला हूं। भगवान अब अर्जुन से कह रहे हैं, हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ है अर्जुन, अब मैं तुम्हें मेरी जो दिव्य विभूतियां हैं, दिव्य इसका अर्थ है दिवि भवाह, यानी द्युलोक में, द्युलोक में यानी स्वर्ग में, स्वर्ग में होने वाली, देवलोक में होने वाली जो विभूतियां हैं, इसका अर्थ है जिनका तत्व श्रेष्ठ है, जो श्रेष्ठ है ऐसी, वह मैं प्रधानता से बतलाने वाला हूं। अर्थात मेरा जो विस्तार है, जहां जहां पर जो जो प्रधान विभूतियां हैं, मुख्य मुख्य विभूतियां हैं, उन्हीं का मैं वर्णन करने वाला हूं। संपूर्णता से अगर मेरे विभूतियों का विस्तार करने जाए तो वह विस्तार हो नहीं सकता। वह विस्तार अति प्रचंड है, अत्यंत विशाल है, और इसीलिए उनकी कोई समाप्ति नहीं है। उन विभूतियों का कोई भी अंत नहीं है। इसीलिए जो कुछ भी मुख्य है वह वही केवल बताने वाला हूं। ऐसे कह के अब भगवान पहली विभूति बताने वाले हैं। परंतु विभूतियों का विस्तार करने के पूर्व यह सारे विभूतियों के उपदेश को हमें क्यों जानना चाहिए, किस प्रकार से जानना चाहिए, और 10वें अध्याय का प्रयोजन क्या है, इसके ऊपर थोड़ा विचार करते हैं। अभी तक भगवान ने अपने स्वरूप के बारे में चिंतन किया है, बताया है कि मैं कौन हूं, इन सारे भूत सृष्टि का आदि हूं, मेरे से सारी भूत सृष्टि उत्पन्न हुई है, मैं इस जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण हूं, यानी मैं ही इस जगत का निमित्त भी हूं, उपादान भी हूं। यह सृष्टि, यह संपूर्ण जो जगत है, वह मेरे द्वारा ही, मेरे मुझसे ही, अपने आप से ही उत्पन्न हुई है। उदाहरण क्या है मकड़ी का? मकड़ी जैसे अपनी शरीर से लार निर्माण करके उसी से जाला बनाती है। जाला बनाने के लिए कोई दूसरे जगह से वह पदार्थ नहीं लेती है। इस प्रकार से, इसी प्रकार से मेरे द्वारा अगर यह सृष्टि उत्पन्न हुई है तो सृष्टि के हर कण कण में मैं हूं, यानी मैं हूं एक, परंतु मेरे एक का संपूर्ण विस्तार यह है जगत। यही सारा विचार आया। संपूर्ण जगत का मैं कारण हूं, सबका आदि हूं, भिन्न भिन्न शब्दों में, भिन्न भिन्न वाक्यों में कहा।
तात्पर्य यह है कि इस सृष्टि में सभी जगह पर भगवान है। दिखे कैसे, समझे कैसे? कोई तो एक हमारे पास निर्देशक होना चाहिए, कोई तो ऐसी बात होनी चाहिए जिसे देखकर हम कह सके अरे यहां पे भगवान है, यह भगवान है। इसका छोटा सा विचार 7वें अध्याय में आया था, 8वें अध्याय में, कि रसो हम अपसु कौन्तेय, पानी का जो रस है वह रस में हूं, रसत्व जो है वह जो गुणधर्म है वह मैं हूं। यह सारा जो विस्तार है, यह समझने के बाद ही भगवान क्या है यह बात पता चलती है। इतना ही नहीं, सभी जगह पर भगवत दर्शन हो सकता है। हमारा सभी जगह पर अहंकार के कारण, हमारी वासनाओं के कारण या हमारे राग द्वेष के कारण हर वस्तु में भगवान होते हुए भी उनको हम समझ नहीं पाते हैं। कई बार कोई ऐसे गुण रहते हैं, कोई ऐसी बातें रहती है जो भगवत स्वरूपता का द्योतक रहती है। स्वयं भगवान शायद वहां पे भगवान जैसे हम भगवान कहते हैं वहां पे वैसे उपलब्ध न हो, क्योंकि कोई तो अंश में भगवान वहां पे प्रस्फुरित हुए हैं, प्रकट है। एक बात बताते हैं वेदांत के दृष्टि से। भगवान, यहां पे मैं शब्द अभी उपयोग करूंगा ब्रह्म। कैसे ब्रह्म, यह शब्द समझने के लिए कठिन है। भगवान निजी है, पास में है, आसान है, परंतु ब्रह्म का स्वरूप क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम। सत्स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। यानी जहां जहां पे भी कोई वस्तु का अस्तित्व दिखाई दे रहा है तो उस अस्तित्व के रूप में वहां पे ब्रह्म है। कोई वस्तु का हमें ज्ञान हो रहा है तो उस ज्ञान के रूप में वहां पे ब्रह्म है। और आनंद, सुख का अनुभव हो रहा है तो सुख के रूप अंश में भी वहां पे ब्रह्म है। परंतु बात ऐसी है, यह सारे अंश, यह सारे सत्य, ज्ञान, अनंत, यह तीनों सभी जगह पर हर बार प्रकट नहीं होते। उदाहरण, यह घड़ी है, यह घड़ी है यानी सत्य रूप में, उसकी सत्ता रूप में, सत्ता यानी होना, इस घड़ी का अस्तित्व जिसके कारण है वह ब्रह्म है। परंतु क्या यह घड़ी किसी दूसरे वस्तु को जानती है? नहीं जानती। घड़ी किसी दूसरे वस्तु के को नहीं जानती, इसीलिए इस घड़ी में केवल ब्रह्म का सत्ता, सत, यह जो स्वरूप है वही प्रकट हो रहा है। उसी को हम, उस सत्स्वरूप के द्वारा हम ब्रह्म देख सकते हैं, जान सकते हैं। अपने आप के बारे में समझो। मैं हूं यानी सत्स्वरूप है। मैं इस घड़ी को जानता हूं यानी ज्ञान स्वरूप में भी ब्रह्म प्रकट हुआ है। और मैं खुश हूं, आनंदी हूं, यानी आनंद, यह भी जो रूप है ब्रह्म का वह भी मेरे साथ, पर मेरे मुझ में प्रकट है। सत्स्वरूप भी है, ज्ञान स्वरूप भी है, आनंद स्वरूप भी है। परंतु कोई व्यक्ति की मृत्यु हुई, मृत्यु होने के बाद होता क्या है? वहां पे जिसको लिटाया जाता है वह उसका प्रेत रहता है, शरीर। अब उस शरीर में कोई वस्तु को जानने की क्षमता है? नहीं। वह शरीर कोई भी वस्तु को जान नहीं सकता। क्या वह शरीर खुश हो सकता है, आनंदी हो सकता है? नहीं। यानी वहां पे जिसके कारण ज्ञान
स्वरूपता और आनंद स्वरूपता प्रकट हो रही थी, वह अंश जिसे हम जीव कहते हैं वह चला गया है। यानी किस रूप में ब्रह्म अभी भी वहां पे प्रकट हो रहा है, दिख रहा है? सत्स्वरूप में दिख रहा है। इसी प्रकार से भगवान को किन किन रूपों में आसानी से, देखो ये सत ज्ञान आनंद यह समझना बहुत मुश्किल है। इतना आसानी से हम उसके ऊपर गौर नहीं फरमा सकते, ध्यान नहीं दे सकते। परंतु आसान क्या है, कोई वस्तुओं में एक आधी श्रेष्ठ वस्तु को बताया जाए, एक आध वस्तु को बताया जाए यह श्रेष्ठ है, यहां पे भगवान को देखो, तो वह आसान हो जाती है। इसीलिए एक ही ब्रह्म को, एक ही ईश्वर को अनेक में बताना, एक को अनेक में बताना, इसके लिए 10वें अध्याय का प्रयोजन बताया गया है। 10वें अध्याय का उपदेश किया गया, विभूतियां बताई गई। और इसी के विरुद्ध 11वें अध्याय में ध्यान में रखना, भगवान अपना विश्वरूप प्रदर्शित करके दिखाएंगे। जगत के इस विश्वरूप में जो कुछ भी है वह सब कुछ मैं एक हूं। यानी 10वें अध्याय में बताया एक अनेक में कैसे है, और बाद में 11वें अध्याय में जाकर बताएंगे अनेक में मैं एक कैसा हूं। इस प्रकार से हमारे बुद्धि को विकसित किया जाने वाला है, अधिक परब्रह्म के पास, ईश्वर के पास पहुंचाने का प्रयास किया जाने वाला है। भगवत गीता वह करने वाली है। परंतु विभूतियां क्या है, उनका विस्तार यह हम अगली बार से शुरू करेंगे। आज यहीं पे रुकते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।